चलो, तो हम लोग आज डिस्कशन करने वाले थे। लास्ट क्लास में हम लोग पहले पार्ट तक कर चुके थे, जिसमें सारे हम लोगों ने स्ट्रक्चर्स के अल्फा बीटा फॉर्म को देखा था, क्या क्या किया था। फिर हम लोग स्टार्ट करने वाले थे रिड्यूसिंग एंड नॉन रिड्यूसिंग प्रॉपर्टीज ऑफ सुगर। इसमें सबसे पहले रिड्यूसिंग सुगर कैसे करेंगे, सबसे पहला चीज है, अगर हम लोग रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग सुगर के बीच डिस्क्रिमिनेशन करना हो, रिड्यूसिंग और नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बीच डिस्क्रिमिनेशन का बात करते हैं, तो रिड्यूसिंग शुगर्स वैसे होते हैं जो टॉलेंस, फेलिंग्स और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन की वजह से रिड्यूस हो जाए। तो रिड्यूसिंग शुगर उनको बोलते हैं जो क्या होता है, टॉलेंस, फेलिंग्स और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में रिड्यूस हो जाता है। और वही नॉन रिड्यूसिंग शुगर क्या होता है, टॉलेंस, फेलिंग्स और बेनेडिक्ट सॉल्यूशन में रिड्यूस नहीं होता। तो देखो फर्स्ट पॉइंट अबाउट रिड्यूसिंग शुगर। तो देखो reduces tolerance reagent, failing solution, reduces tolerance reagent, failing solution and Benedict solution. Benedict solution, BENEDIC, Benedict solution। और उसमें नॉन रिड्यूसिंग शुगर देखो, do not reduces tolerance reagent, do not reduces tolerance reagent, failing solution and Benedict solution। अब कोई भी मॉलिक्यूल को देख के कैसे पता चलेगा उसमें रिलीज, मतलब किसको रिड्यूस करना है। अगर जहाँ टॉलरेंस का बात करते हैं, बेसिकली कोई भी कंपाउंड का बात करते हैं, इसमें कोई भी हेमीसिकल लिंकेज हो, अगर जहाँ टॉलरेंस का बात करते हैं, फेलिंग्स या बेनेडिक्ट के सॉल्यूशन का बात करते हैं, अगर जहाँ किसी कंपाउंड में कोई भी एक हेमीसिकल लिंकेज होगा तो वहां पर वो रिड्यूस कर देता है। और अगर जहाँ एसिकल लिंकेज रहा या कीटल लिंकेज रहेगा तो वहां पर वो रिड्यूस नहीं करेगा। तो नॉन रिड्यूसिंग में लिखो should have at least one hemiacetal, should have at least one hemiacetal और one hemiacetal functional group, one hemiacetal और one hemiacetal functional group। और उसमें लिखो should have acetal linkage और ketal linkage, should have acetal linkage और ketal linkage, नॉन रिड्यूसिंग वाला। रिड्यूसिंग में लिखना है should have hemiketal और hemiacetal linkage, और नॉन रिड्यूसिंग में लिखना है should have acetal और ketal linkage या ketal functional group। ये भी लिख सकते, ketal functional group, ketal functional group। अब जब भी हम लोग बात करते हैं हेमीएसिटल या इसमें बारे बात करते हैं, तो जो भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं, जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं, वो सारे क्या होता है, हेमीएसिटल लिंकेज या हेमीकेटल लिंकेज बना रहा है। जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो सारे हेमीएसिटल लिंकेज। ग्लूकोज का एग्जांपल हम दिखाते हैं, तो ग्लूकोज में क्या होता था, ये था ना, ग्लूकोज में इस फॉर्म को देखो तो ये था। तो यहां पर क्या हेमीएसिटल लिंकेज है, ये एसिटल हो गया, याद होगा हेमीएसिटल और कीटल, हम थोड़ा एक बार याद दिला दें। ये दोनों स्ट्रक्चर याद है। ये जो है इसको क्या बोलते हैं, हेमीएसिटल, ठीक है, और ये होता है एसिटल सिग्नल। ये पढ़ाया गया होगा कार्बन कंपाउंड में, तो ये होता है हेमीएसिटल और ये होता है एसिटल। तो जो भी हम लोग बात कर रहे हैं हेमीएसिटल और कीटल लिंकेज का, वो हम लोग साइक्लिक में नहीं बात करते हैं, वो हम लोग चेन में बात करते हैं। हमेशा देखना कि ये साइक्लिक में क्यों, यहाँ पर OR आ गया तो एसिटल लिंकेज हो गया। तो कहीं भी एडवांस में क्वेश्चन क्या दिया जा सकता है, बता रहे हैं इस टॉपिक से क्या क्वेश्चन आएगा कि अगर जब पायरानोज फॉर्म है तो उसको रिड्यूस करेगा या नहीं। मेंस में तो इजी आएगा, मेंस में क्या पूछा जाएगा कि जो ग्लूकोज स्ट्रक्चर था, ये ग्लूकोज स्ट्रक्चर यहाँ पर OH, यहाँ पर H, यहाँ पर OH,
यहाँ पर H, यहाँ पर OH, OH, H, H, CH2, OH और CH2। तो ये जो कंपाउंड है इसमें क्या है, यहाँ पर ये कार्बन, कोई भी कार्बन को देख लो उसको छोड़ के, तो एक यहाँ पर देखो, एक में OH है और यहाँ पे OR ग्रुप है, एक में OH और OR ग्रुप है। तो ये सारे कंपाउंड्स क्या होते हैं, सब में OH OR रहने वाला है। तो ये सारे क्या है, इसमें एक हेमी एसिटल या हेमी कीटल लिंकेज मिलने वाला है। तो Q2 यूज करोगे तो कीटल मिलेगा, लेकिन जब तुम साइक्लिक फॉर्म यूज करोगे तो वहां तुमको नहीं मिलेगा। तो क्वेश्चन काफी माइन्यूट ध्यान रखना कि क्वेश्चन पूछा किस रेफरेंस में जा रहा है। नॉर्मली जो रेफरेंस क्वेश्चन का होता है वो चेन फॉर्म होता है, साइक्लिक फॉर्म नहीं होता है। लेकिन अगर एग्जाम में मेंशन रहा, एडवांस में हो सकता है, मेंस में नहीं होगा ये चीज, एडवांस में मेंशन रहा कि जो ग्लूको या पायरानोज या फुरानोज फॉर्म है एल्डोहेक्सोजेस का, वो टॉलरेंस के साथ रिड्यूस होगा या नहीं होगा, तो वहां पर आंसर आएगा नहीं। जब हम लोग पायरानोज फॉर्म, लेकिन हमेशा कन्वेंशनली जो क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमको चेन फॉर्म में ही पूछा जाएगा। अगर जब मेंशन्ड है कि पायरानोज फुरानोज फॉर्म, तब वहां पर ध्यान देना। अगर यहाँ मेंशन नहीं है तो हमेशा क्वेश्चन ध्यान रखना है कि पूछेगा तुमसे चेन फॉर्म। तो इसीलिए जितने भी मोनोसैकेराइड्स होते हैं वो क्या होता है, वो नहीं। अब जब भी डाइसैकेराइड्स यूज करेंगे, अब डाइसैकेराइड्स में क्या होने वाला है कि हो सकता है कि डाइसैकेराइड्स बेसिकली कंबाइन, हम एक खाली एग्जांपल दिखाना है। तो डाइसैकेराइड्स बेसिकली फॉर्मेशन होने वाला है, एक बस दिखा रहे हैं एक एग्जांपल, ये डाइसैकेराइड फॉर्म हुआ। तो अगर जहां ये कार्बन को देखो तो ये OH OR ग्रुप है, अगर जब यहाँ पर H मिल गया, H मिला, तो ये क्या होगा, एक कीटल या हेमी एसिटल लिंकेज, क्योंकि यहाँ पर एक OH और ये OR, तो यहाँ पर अगर जब H मिल गया तो काम बन जाएगा। अब क्या होता है इसके साथ, यहाँ पर देखना जो डाइसैकेराइड्स हो सकते हैं, तो डाइसैकेराइड्स में हो सकता है यहाँ पर तुमको CH2OH मिले, वहां पर किस बेसिस पे डिसाइड करते हैं, CH2OH मिले, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर तुमको वो रिड्यूस नहीं होता है। इसलिए डाइसैकेराइड का जब बात करते हैं या ऑलिगोसैकेराइड्स का बात करते हैं तो उसमें सारे रिड्यूसिंग शुगर नहीं होते। जो डाइसैकेराइड्स और ऑलिगोसैकेराइड्स का हम लोग बात करते हैं उसमें सारे रिड्यूसिंग शुगर नहीं होते, लेकिन इवेंचुअली सबसे अच्छा बात होता है सिर्फ एक को छोड़ के सारे में डाइसैकेराइड, सारे डाइसैकेराइड्स क्या होते हैं, वो रिड्यूसिंग हो जाता है। तो देखो एग्जांपल में लिखो, रिड्यूसिंग शुगर में एग्जांपल लिखो, ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड ऑलिगोसैकेराइड्स, ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड ऑलिगोसैकेराइड्स, ऑल मोनोसैकेराइड्स एंड ऑलिगोसैकेराइड्स। All monosaccharides and oligosaccharides except sucrose, except sucrose, except sucrose, except sucrose। और उसमें लिखो all polysaccharides, नॉन रिड्यूसिंग से होंगे all polysaccharides, all polysaccharides। अब इसमें हेमी एसिटल और कीटल लिंकेज कैसे देखते हैं, जैसे हम एग्जांपल दे रहे हैं, मान लो अल्फा ग्लूकोज बना, बेटा बना दिया क्या, सही है ना, ग्लूकोज सही ना, तो ग्लूकोज का स्ट्रक्चर OH ऊपर होगा ना, ये OH ऊपर है नीचे, यहाँ पर कहाँ पर ऐसा था, यहाँ OH सेम जहाँ पर रखे तो था ना, ये मतलब स्ट्रक्चर यही। अब ये जो हम कंपाउंड का बात कर रहे हैं ग्लूकोज का, अरे ठीक है जो भी है, अल्फा बीटा जो भी रहता है। अब यहाँ पर जो रेफरेंस लेते हैं
साइक्लिक फॉर्म में रेफरेंस कहां से लेते हैं, यहां से। साइक्लिक फॉर्म में रेफरेंस कहां से लेने वाले हैं, इस कार्बन से। तो यहां पर इस कार्बन पे देखो, तो जो OH इस कार्बन के साथ एक OH ग्रुप है, एक OR ग्रुप है, ये कौन सा लिंकेज हुआ, NaC। तो नॉर्मली जो ग्लूकोज तुमको पैरानोस फॉर्म में भी दिखने वाला है, वो तुमको ऐसा दिखेगा। अब तुमको हम फ्यूरानोस फॉर्म में स्ट्रक्चर दिखाते हैं। फ्यूरानोस फॉर्म में OH का हम नहीं देखते हैं, तो फ्यूरानोस फॉर्म में भी यहां पर जो आने वाला है OH आने वाला है, H आने वाला है। तो जब भी हम लोग यहां पर एग्जाम्पल क्या पूछा जाएगा, मोनोसैकेराइड्स हम बोले कि पैरानोस फॉर्म जो ग्लूकोपैरानोस फॉर्म में है वो किसमें नहीं दिखा है। मान के चलो ये जो OH ग्रुप था, यहां पर ये जो OH ग्रुप था, ठीक है, अब ग्लूकोज कब नहीं दिखाएगा, मान के चलो इस हाइड्रोजन को मिथाइल से चेंज कर, इसीलिए हम वहां पर हमेशा बोले ग्लूकोज है तो कोई दिक्कत नहीं है, चाहे वो पैरानोस फॉर्म हो फ्यूरानोस फॉर्म हो, एग्जाम्स में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन यहाँ पर ये अगर जहाँ ग्लूकोज में क्या बोला कि we have replaced the C1 carbon with OH by OR group, then it will acetal or NaC। तो क्या हम लोगों को पता चला, जितने भी पैरानोस फॉर्म है फ्यूरानोस फॉर्म है, तब तक वहां पर वो रिड्यूसिंग शुगर होगा जब तक वहां पर एक हेमिएसिटल लिंकेज होगा। और चेन में तो हमेशा तुमको दिखेगा, यहाँ पर तुमको इस रेफरेंस में ध्यान रखना है कैसे देखना है। तो ये जो है ग्लूकोज पैरानोस फ्यूरानोस फॉर्म में, लेकिन अगर जहाँ वहाँ ग्लूकोज में जो C1 कार्बन पे हाइड्रोजन था, इफ यू रिप्लेस दैट कार्बन बाय OR ग्रुप, OH के बजाय R ग्रुप डाल दिए, तो वहाँ पर क्या होगा, वो एसिटल लिंकेज होगा, एक एसिटल लिंकेज बनने वाला है, ठीक है। तो अब रिएक्शन बेसिकली होता क्या है, मैं लिखना नहीं है, दिखाएंगे तुमको। रिएक्शंस बेसिकली होता क्या है इसमें हम दिखा रहे हैं। जब भी हम लोग टॉलेंस डालते हैं तो क्या होता है, अब जब टॉलेंस डाल रहे हैं CHO है, ठीक है, स्ट्रक्चर ही बना देगा ताकि तुम लोग को याद रहे। H ऐसे, H इधर, OH इधर, OH OH CH2। इसमें जैसे टॉलेंस डालते हैं, टॉलेंस में क्या यूज करते हैं, क्या होता है, सिल्वर टाइप। तो आप लोग क्या यूज करते हैं, AgNH3। इसके अलावा क्या भी मेंशन हो सकता है तो काम हो जाएगा। इसके अलावा AgNO3 साथ में क्या डालते हैं, अरे यहाँ पर हम सिल्वर नाइट्रेट का रिएक्शन जब होता है तो क्या करते हैं हम लोग, वहां पर AgNO3 डालते हैं ना, और साथ में क्या यूज करते हैं, अरे ये भी लिखा हुआ है, वो भी टॉलेंस ही है, ये ध्यान रखना कि ये भी लिखा हुआ है तो ये भी टॉलेंस है। ऐसा गलती मत कर लेना कि अगर ये नहीं लिखा हुआ है, सिर्फ ये लिखा हुआ है, तो ये कभी कभी डायरेक्टली लिखा भी जा सकता है, कभी ये भी लिखा जा सकता है। तो यहाँ पर ये बेसिकली पार्ट क्या करता है, इसको ऑक्सीडाइज करता है, ये इसको ऑक्सीडाइज करता है। तो यहाँ पर ये क्या होगा, COO माइनस NH4 प्लस बनेगा, और यहाँ पर जो था एज यूजुअल बेसिकली रिएक्शन दिख रहा है, रिएक्शंस की वजह से ही पता चल पा रहा था कि वहां सिल्वर मिरर फॉर्मेशन हो रहा था, और वो जो ये पार्ट था ये ऑक्सीडाइज होके यहाँ पर ये बना है, जिसकी वजह से हम लोग को पता चला था कि ग्लूकोज एक रिड्यूसिंग शुगर है। तो जब भी ऑक्सीडेशन वहां पर होगा और सिल्वर मिरर साथ में मिलेगा। अब ये जो कंपाउंड है, ये जो कंपाउंड का हम लोग बात कर रहे हैं, कीटोस कैसे रिएक्ट कर रहा होगा, कीटोस में ऑक्सीडेशन पॉसिबल नहीं है, गैल्डोस तो करा दिए, कीटोस कैसे रिएक्ट कर रहा होगा, कीटोस कैसे रिएक्ट करेगा। हम कीटोस बना रहे हैं, फ्रुक्टोज का एग्जांपल बना रहे हैं, CH2OH, C
C डबल बॉन्ड को CHOH होल क्या H2OH वाला पार्ट है और ये बना CH2। ये जो रिएक्शन है अब इसमें कैसे करेगा, इसमें क्या होगा, बेसिकली टॉटोमराइजेशन हो जाएगा। ये क्या होगा, टॉटोमराइजेशन, बेसिकली ऑक्सीडेशन कराना है तो यहाँ पर टॉटोमराइजेशन हो जाता है, ठीक है। तो बेसिकली जब भी हम लोग कीटोसिस का बात करते हैं, कीटोसिस में पहले टॉटोमराइजेशन होता है उसके बाद ऑक्सीडाइज होता है, ठीक है। कीटोसिस में पहले टॉटोमराइजेशन होता है उसके बाद वो ऑक्सीडाइज होकर हम लोग को प्रोडक्ट मिलने वाला है। इसीलिए फ्रुक्टोज जो है पहले क्या होता है, कार्बन का वो टॉटोमराइज होकर OH बनता है और फिर वो ऑक्सीडेशन दिखाता है, वो डायरेक्टली नहीं दिखाता है। जो कीटोन है वो क्या करता है, ये टॉटोमराइज होके ऑक्सीडेशन होता है, फिर वहां पर हम लोग को प्रोडक्ट मिलता है और वहां पर रिड्यूसिंग फिगर पे वहां काम करता है। तो कीटोसिस में कभी भी रिएक्शंस जो होते हैं वो डायरेक्टली नहीं होता, पहले एसिड बेस कैटालाइज्ड रिएक्शंस होंगे, मतलब टॉटोमेरिज्म होता है, फिर रिएक्शन वहां पर विजिबल हो पाता है। तो यहाँ पर अगर जब बात करें तो इसी कंपाउंड को लिखे इधर, तो हम सिर्फ अभी कीटोन ही बना रहे हैं, एल्डिहाइड बना रहे हैं, कीटोन से भी होगा लेकिन इसे आसान तरीके से दिखा सकते हैं। फिर CHOH, यहाँ पर OH इधर आया, H इधर हुआ, H इधर हुआ, OH इधर हुआ, CH2 है। तो बेसिकली ये क्या होता है, इसका इनॉन फॉर्म में चेंज होता है। तो बेस कैटालाइज यूज करते हैं, सबसे कॉमन मिलता है बेस कैटालाइज नो, तो यहाँ पर OH माइनस आयन डालें, यहाँ पर OH माइनस आयन डालते हैं, फिर बीच में क्या होगा, डबल बॉन्ड आएगा, तो यहाँ पर क्या है, C डबल बॉन्ड C, मैकेनिज्म पूरा नहीं बताने वाले हैं, तो पता है पार्ट का जो ये अल्फा हाइड्रोजन होगा वो लेगा, फिर उसके बाद वो सारी चीजें ऐसे होगा। हाँ यार, तो यहाँ से बेसिकली अब देखो तुमको जो ये कंपाउंड दिख रहा है ये क्या हो जाएगा, ये जो पार्ट है ये अगर इसको रेजोनेंस इसका करें तो ये तुमको कैसा दिखेगा, यहाँ पर OH, यहाँ पर हाइड्रोजन आए, यहाँ पर C डबल बॉन्ड O बन जाएगा और ये H, और हम तुमको एल्डो से इसीलिए दिखाएंगे ये चीज, तुमको आसानी से देखे, एल्डो से दिखाने का मेरा यही पर्पस था कि तुमको आसानी से हम दिखा पाए और तुम देख पाओ कि वो कीटोसिस बन गया, मतलब बेसिकली क्या हुआ, वो कीटो इनवर्ट टॉटोमेरिज्म दिखाया, कीटो इनवर्ट टॉटोमेरिज्म से वो सेकंड कार्बन बना और जो तुम्हारा सेकंड कार्बन बना है वो एक फ्रुक्टोज है। इस तरीके से फ्रुक्टोज क्या होता है, ऑक्सीडाइज होता है, क्योंकि फ्रुक्टोज की इस फॉर्म से वो किसमें जाएगा, पहले कीटो फॉर्म से इनॉल फॉर्म में जाएगा, इनॉल फॉर्म में जाएगा मतलब वो जो कार्बन है उसमें C डबल बॉन्ड वो एल्डिहाइड बनेगा और फिर वो ऑक्सीडाइज होगा। इसीलिए तुमको ये रेफरेंस ग्लूकोज से देखा है, ग्लूकोज से रेफरेंस दिखाने का यही मतलब है कि ग्लूकोज से हम तुमको लेके गए पहले उसका इनॉल फॉर्म से कीटो बना है और वो कीटो, इसीलिए अगर ये, क्योंकि ये दोनों तो हमेशा इक्विलिब्रियम में रहने वाला है, तो जब भी ये रिड्यूस हो सकता है तो वो भी रिड्यूस हो जाएगा। तो ये रिएक्शन ये हो गया सबका लिखा, ये वाला था, उसके नीचे लिखना reducing property of ketosis, reducing property of ketosis, reducing property of ketosis is due to base catalyzed indiol rearrangement, indiol rearrangement या इनॉल भी लिख सकते हो,
इनडायोल इसीलिए बोल रहे हैं ना क्योंकि दो OH ग्रुप के बीच में बोल रहे हैं। इनडायोल बोलने का मतलब यही है कि यहाँ पर देखो पहले ये OH ग्रुप बना, फिर पहले ये OH ग्रुप रीअरेंजमेंट हुआ, सॉरी ये वाला जो ऑक्सीजन ये रीअरेंजमेंट हुआ, फिर वापस से ही वो रीअरेंज हुआ है, इसलिए इनडायोल इसको बोलते हैं। इनॉल नहीं बोलते, इनॉल में एक OH ग्रुप की वजह से होता है, यहाँ पर दो OH ग्रुप इन्वॉल्व है, इसलिए इनडायोल रीअरेंजमेंट इसको बोलते हैं। देखो नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में ऐसे क्वेश्चन है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर के बारे में कहाँ आइडेंटिफाई करेंगे, वैसे ऑलरेडी बता चुके हैं कहाँ का आइडेंटिफिकेशन करेंगे नॉन रिड्यूसिंग शुगर में कैसे जो चीज बता रहे हैं उसी को बता चुके, उसी को लिखा रहे हैं हम लोग डिस्कशन की। सो नॉन रिड्यूसिंग शुगर में लिखो Tollens reagent must react with open chain form of sugar. Tollens reagent must react with open chain form of sugar. Tollens reagent must react with open chain form of sugar, which has a free aldehyde or ketone, which has a free aldehyde or ketonic group. Which has free aldehyde or ketonic group. If the cyclic form cannot open to the free carbonyl, if the cyclic form cannot open to the free carbonyl compound, cannot open to the free carbonyl compound, the sugar do not react, the sugar do not react with Tollens reagent. The sugar do not react with Tollens reagent. The sugar do not react with Tollens reagent. तो बेसिकली अगर जब इस साइक्लिक फॉर्म को तोड़ोगे, अगर ये साइक्लिक फॉर्म है, मान के चलो तुम इसको ब्रेक करना हो, मान के चलो ये साइक्लिक फॉर्म है, इसको तुम ब्रेक करने की कोशिश किए, तो यहाँ पर इस कार्बन के साथ देखो ये डबल बॉन्ड बनने का पॉसिबिलिटी है, बनेगा नहीं बनेगा? 5 मॉडल है, एक इधर तो ये जो कार्बन है इस कार्बन के साथ देखो 5 बॉन्ड बनने दिखेगा, पॉसिबल नहीं है, यहाँ पे फ्री लिंकेज नहीं है। अब मान के चलो यहाँ पर H डालें, अभी हम बस दिखा रहे हैं, तो ये अगर ना H डाले हुए हैं, यहाँ पर H डाले हैं, तो यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा, यहाँ पर जो पॉजिटिव चार्ज आएगा वो रेजोनेट करके डबल बॉन्ड बना सकता है, रेजोनेट करके यहाँ पर डबल बॉन्ड बना सकता है, और ये OH का OH रह जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर जो ये है, ये बेसिकली क्या है, एक यहाँ पर OR डाल देते हैं फिर से, यहाँ पर OR डाल देते हैं, तो ये क्या है, एक एसिटल लिंकेज, ठीक है, एसिटल है। इसमें अगर जब हम लोग टॉलेंस डालें तो AgNH2 होल्ड वाइज पॉजिटिव चार्ज, ये क्या होगा, नो रिएक्शन। तो लिख सकते हैं if the cyclic या if the carbonyl group
free carbonyl group in the form of cyclic acetal, in the form of cyclic acetal, in the form of cyclic acetal. The cyclic form cannot open to a free carbonyl group. That also cannot open to a free carbonyl compound. And sugar gives a negative tolerance stage. And sugar gives a negative tolerance taste. And sugar gives a negative tolerance taste. अब जो दो बेसिकली मोनोसैकेराइड्स के एसिटल लिंकेज जो फॉर्म हो रहा है, बेसिकली क्या हो रहा है, दो मोनोसैकेराइड्स एक दूसरे में कंबाइन हो रहा है. जो एसिटल लिंकेज फॉर्म हो रहा है, दो एसिटल लिंकेज फॉर्म, जब एसिटल लिंकेज का फॉर्मेशंस का बात कर रहे हैं, तो बेसिकली दो कंपाउंड डाइसैकेराइड्स में कुछ नहीं मिल रहा है. तो बेसिकली जो डाइसैकेराइड्स बन रहा है उसकी वजह से एसिटल लिंकेज मिला, और वो डाइसैकेराइड्स बनता किस वजह से, एक बॉन्ड होता है जिसको हम लोग ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बोलते हैं. एसिटल फॉर्मेशंस जो बॉन्ड वहां पर हो रहा है, वहां पर एक ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है, जिसकी वजह से वहां पर एसिटल और हेमिएसिटल लिंकेज बन रहा होता है, और वहां पर उसी कंपाउंड को उसी के नाम से नोमेनक्लेचर हम लोग बात करते हैं. जैसे ग्लूकोपाइरानोज होगा तो ग्लूकोपाइरानोसाइड, आइड वर्ड जो है उसके साथ ऐड हो जाएगा. तो देखो सुगर इन द फॉर्म ऑफ एसिटल्स are called glycosides. Sugars in the form of acetals are called glycosides. Glycosides. And their name end with oside suffix. तो तुम लोग सफिक्स में यूज करना, ओसाइड तुम लोग सफिक्स में यूज करना, ओसाइड सफिक्स. इसमें एग्जांपल दो, ग्लूकोज है तो ग्लूकोज को क्या बोलेंगे, ग्लूकोज में युवा को क्या बोलेंगे, ग्लूकोसाइड. अगर जब ग्लूकोज में एसिटल लिंकेज मिला तो आप उसको ग्लूकोसाइड बोलेंगे. जैसे ग्लूकोज का पैरानोज फॉर्म है, तो ग्लूकोपैरानोज हुआ तो क्या बोल सकते हैं, तो क्या बोल सकते हैं, ग्लूकोपैरानोसाइड. ठीक है, तो ग्लूकोज का पैरानोज फॉर्म होगा, ग्लूकोपैरानोज को ग्लूकोपैरानोसाइड बोलेंगे. तो जब भी हम लोग इतना, अब एक टर्म यूज किए थे बीटा रोटेशन. अब बीटा रोटेशंस का रिड्यूसिंग सुगर नॉन रिड्यूसिंग से क्या रिलेशन है. अगर जहां कोई भी कंपाउंड रिड्यूसिंग, कोई भी शुगर रिड्यूसिंग शुगर होगा तो उसका बीटा रोटेशन पॉसिबल है, यानी वो अल्फा और बीटा दोनों फॉर्म में मिलेगा. लेकिन अगर जहां शुगर नॉन रिड्यूसिंग मिले तो वो बीटा रोटेशन उसमें नहीं मिलता है. तो नेक्स्ट पॉइंट देखो, रिड्यूसिंग शुगर ब्रैकेट में लिखो एल्डोजेज एंड कीटोजेज. रिड्यूसिंग शुगर तो ब्रैकेट में लिखो एल्डोजेज एंड कीटोजेज. are hemiacetal and they mutarotate non-reducing sugar, full stop, non-reducing sugar ब्रैकेट में लिखना ग्लाइकोसाइड्स, non-reducing sugar में ग्लाइकोसाइड्स ब्रैकेट में लिखना. ग्लाइकोसाइड्स are acetals and they do not mutarotate.
बीटा। जैसे एक कंपाउंड है यहाँ पर हम लोग कंपाउंड है, इसका नाम क्या बोलेंगे? दिस इज मिथाइल, दिस इज मिथाइल बीटा डी ग्लूको पायरोनोसाइड। अब जैसे हम लोग लिख सकते हैं फ्रुक्टोज में, तो फ्रुक्टोज में CH2OH डाल देते हैं और यहाँ पे OCH2 CH3। क्या होगा? अरे बस यही लिखा है कि जो कंपाउंड्स है ना, जो कंपाउंड से कैसे नोमेनक्लेचर करें। ये देखो, ये ग्लूकोज का फॉर्म था, ये OH होना चाहिए। हाँ ये OH, ठीक है। सो ये ग्लूकोज का फॉर्म है, तो ग्लूकोज के फॉर्म में क्या किए हम लोग, एक हाइड्रोजन के बजाय यहाँ पर मिथाइल ग्रुप ऐड कर रहे हैं। तो ये ग्लूकोज में यहाँ पर किए हाइड्रोजन की जगह क्या किए, मिथाइल ग्रुप यूज करते हैं, इसीलिए हम लोग इसको मिथाइल बीटा डी ग्लूको पायरोनोसाइड बोल सकते हैं। या इसमें एक काम कर सकते हैं कि यहाँ पर H लेने दो और यहाँ पर OCH3 हम डाल दें, ठीक है। हाँ ये रिड्यूसिंग नहीं होगा, क्योंकि OCH3 डालेगा तो यहाँ पर तो फ्री कार्बोनिल ग्रुप नहीं मिलेगा, ये फ्री कार्बोनिल ग्रुप नहीं मिलेगा, ये रिड्यूसिंग नहीं मिलेगा। उसी टाइप से यहाँ पर जो OCH3 डाले हैं, यहाँ पर भी उनको सेम चीज होने वाला है, यहाँ पर भी जो उनको सेम चीज डालने वाले हैं। सो दिस इज इथा मिथाइल बीटा डी, क्या बोलते हैं, फ्रुक्टो फ्यूरानोस। तो दिस इज इथाइल बीटा डी फ्रुक्टो फ्यूरानोस फॉर्म है। तो दोनों केस में क्या है, तुमको फ्री आइडियाडिक फ्री कार्बोनिल ग्रुप नहीं मिलने वाला है जब तुम इसको खोलने की कोशिश करोगे। ओपन भी करोगे तो फ्री कार्बोनिल ग्रुप नहीं मिलेगा, इसलिए क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर में है। इसलिए बोले कि OR OH कुछ भी, अगर यहाँ H के बजाय मिथाइल ग्रुप डाल दो, कुछ भी करेंगे तो वहां पर प्रॉब्लम ये क्रिएट हो जाएगा। तो ये क्या है, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। ये दोनों नॉन रिड्यूसिंग शुगर है, इसलिए मिथाइल और मिथाइल ग्रुप के नोमेनक्लेचर में। अब मोनोसैकेराइड की बात करते हैं। मोनोसैकेराइड जितना डिस्कशन करना था हम लोगों ने कर लिया। अब डाइसैकेराइड्स के बारे में हम लोग बात करते हैं। डाइसैकेराइड्स का तुमको दिखेगा कि क्यों, जब डाइसैकेराइड्स फॉर्मेशन करे तो क्यों तुमको वहां दिखेगा कि वहां पर रिड्यूसिंग बहुत सारे हैं, बहुत सारे नहीं। तो डाइसैकेराइड्स में सबसे कॉमन जो यूज करते हैं दैट इज सुक्रोज, जो कि एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होने वाला है। उसका रीजन हम लोग देखेंगे। सुक्रोज लिंकेज पूछा जाता है, सुक्रोज में कौन कौन से, बेसिकली ग्लाइकोसाइडिक जो बोले हैं वो ग्लाइकोसाइडिक का मतलब होता है वो लिंकेज के रेफरेंस में क्वेश्चन पूछा जाता है कि सुक्रोज किसके किससे कॉम्बिनेशन से बना है और कौन कौन सा ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, उसमें ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोई भी डाइसैकेराइड्स रहेगा तो वो किसके किसके बीच बना है, कौन कौन से दो मॉलिक्यूल्स के बीच बना है और उनके बीच कौन कौन सा लिंकेज है, C1C2 है, C1C3 है, C1C2 है, इस टाइप का लिंकेज है दो मॉलिक्यूल्स के बीच वो देखते हैं।
तो सबसे पहले सुक्रोज का बात करते हैं। तो सुक्रोज का जो मैन्युफैक्चरिंग, सुक्रोज का बात करते हैं, कॉम्बिनेशन का बात करते हैं। बेसिकली दिस इज अ फॉर्म ऑफ सुक्रोज में लोग देखें कि फ्रुक्टोज और ग्लूकोज जब ब्रेक डाउन करते हैं तो ग्लूकोज और फ्रुक्टोज में टूटता था। तो बेसिकली ये ग्लूकोज का और फ्रुक्टोज मॉलिक्यूल से बना है। तो यहाँ पर ग्लूकोज का बात कर लेते हैं। तो ये OH हो गया, H हो गया, OH यहाँ पर, H यहाँ पर, ये एक ग्लूकोज मॉलिक्यूल और एक फ्रुक्टोज के मॉलिक्यूल। और फ्रुक्टोज का कौन सा? प्यूरानोस, पैरानोस। फ्रुक्टोज का कौन सा? प्यूरानोस। प्यूरानोस फॉर्म कौन सा हुआ? OH, CH2OH, OH। तो बेसिकली ये जो कंपाउंड बनता है दिस इज फॉर्म बाय दी, ये OH ऊपर कर दिया, OH नीचे रखो। So this is formed by the alpha D glucopyranose form and another will be beta D fructopyranose form. तुम लोग का नहीं है कि अल्फा बीटा तुम लोग को पता नहीं है, अल्फा बीटा तुम लोग का नहीं है। So this is alpha D, so this is alpha D plus glucopyranose and this is beta D minus fructopyranose। तो ये ध्यान रखना, हाँ यही बता रहे हैं कि ये जो हम बता रहे हैं ये एक क्या होगा? डेक्स्ट्रो रोटेटरी होता है, वो लिंगो रोटेटरी होता है। तो प्लस माइनस मेंशन देखो, सारा चीज आ गया, अल्फा बीटा सब चीज आ गया, डी भी आ गया, प्लस माइनस साइन आ गया। जितना तुम पढ़े थे सबको कंबाइन करके, तो ये दिस इज अल्फा D plus glucopyranoside form and this is pyranose, not pyranoside, and again different one is beta D minus fructopyranose form। इसके कॉम्बिनेशन से बेसिकली क्या बनता है? एक सुक्रोज मॉलिक्यूल। सुक्रोज मॉलिक्यूल बेसिकली बनता है बाय यूजिंग ग्लाइकोसाइड। तो बेसिकली क्या होता है? वाटर इसमें निकलता है, इसमें जो होता है ये वाटर मॉलिक्यूल निकलता है, इसका बेसिकली रिएक्ट होता है -H2। तो यहाँ पर OH और OH वाला जो ये कार्बन है ये C1 है, ठीक है, हम कार्बन नंबर मेंशन कर रहे हैं। 1 2 3 4, दिस इज 1 2 3 4 5 6। तो ये जो बेसिकली लिंकेज बनता है वो कहाँ पे बनता है? बिटवीन C1 एंड C4 का। ये जो लिंकेज बनेगा दिस इज C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। तो इसमें क्या होगा? हम लोग को प्रोडक्ट कैसा मिलेगा? H OH बेसिकली ये जो लिंकेज बना है वो कौन सा लिंकेज है? दिस इज C1 C4 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। और यही जो बॉन्ड है इसको क्या बोलते हैं? ग्लाइकोसाइडिक। जो बॉन्ड को फॉर्म किया है तो दिस इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज जो तुमको दिख रहा है। ये कौन सा है? दिस इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। इसको ग्लाइकोसाइड्स बॉन्ड बोला जाता है। सो ये जो बॉन्ड फॉर्मेशन हुआ है वो दोनों जो मॉलिक्यूल कभी जब भी डाइसैकाराइड्स मिलते हैं तो ग्रुप ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज होता है।
OH बनाएंगे। एक सेकंड रुक जाओ, एक सेकंड वो वाला इसमें C1 कार्बन में गलत रिएक्शन C1 कार्बन ये 6 कार्बन का हम 5 कार्बन हाँ रुक जाओ देखने दो लिंकेज कहाँ से सॉरी इसमें क्या है लिंकेज जो बना है वो सही सवाल पूछा है। लिंकेज जो बना है ये C1 C2 के बीच में है ये और जो C1 C2 बॉन्ड है C1 C4 के बीच नहीं बना है C1 C2 के बीच में। सो ये ध्यान रखना। सो दिस इज ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज। ये कार्बन नंबर हम मेंशन कर दे रहे हैं ताकि ध्यान रहे। ये कार्बन नंबर कौन सा हुआ इसीलिए हम यहाँ पे हाइड्रोजन बना रहे हैं ये रीजन से। यहाँ पर क्या हुआ दिस इज CH2OH और ये कौन सा हो गया दिस इज C2 कार्बन C1 यहाँ पर है C2 एंड दिस इज C1। तो ये जो लिंकेज है ये C1 C2 लिंकेज है। ये C1 C2 लिंकेज है C1 C2 लिंकेज होगा C1 C2। क्वेश्चन ये पूछा था सुक्रोज किसी से बना है C1 C2 ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज ये बोल सकते हैं। फिर ये बोल सकते हैं कि दिस इज फॉर्म बाय अल्फा D प्लस ग्लूकोपाइरानोज एंड बीटा D माइनस फ्रुक्टोफिरानोज। इट इज अ नॉन रिड्यूसिंग शुगर। क्यों नॉन रिड्यूसिंग शुगर आते हैं ये जो लिंकेज बना है ये जो लिंकेज बना है ये कार्बन को देखो कोई भी कार्बन क्या हो कोई दिक्कत अल्फा और बीटा में क्या होता है कल पता चला। अल्फा उनको अल्फा का उनको बोलते हैं अगर जब ये जो पेंडुलेट ये जो कार्बन है ये कार्बन का अगर जब ये जो कार्बन मेंशन कर रहा है इसके कार्बन अगर नीचे रहेगा OH नीचे रहा तो उसको अल्फा फॉर्म बोलते हैं। OH ऊपर रहा तो उसको बीटा फॉर्म बोलते हैं। ठीक है कल नहीं आएगा कल आएगा मतलब लास्ट में जब तो OH अगर नीचे साइड होता है तो उसको अल्फा फॉर्म बोलते हैं। OH ऊपर साइड होता है उसको बीटा फॉर्म बोलते हैं। और बेसिकली अल्फा बीटा आते हैं एलिमेंट्स इनको एलिमेंट्स बोलते हैं। हाँ तो ये C1 C2 लिंकेज होगा। तुम्हें ध्यान रखना ये C1 C2 लिंकेज होता है। अब ये जो ग्लाइकोसाइडिक बॉन्ड बना है तुम किसी भी तरफ से ब्रेक करके देखो वो बॉन्ड को ब्रेक करके देखो वो बॉन्ड ब्रेक करोगे तुमको OR फ्री आरडीआई ग्रुप मिल रहा है वो OH के भी मिल रहा है वहां पे कीटोन बनेगा। देखो दोनों साइड OR हुआ है इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या होता है ये जो सुक्रोज फॉर्म करने वाला है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी होने वाला है या लिंगो रोटेटरी होने वाला है। अब सुक्रोज जो फॉर्म करने वाला है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी इसीलिए सुक्रोज के बारे में बताया सारे पॉइंट। सुक्रोज जो होने वाला है वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी मिलने वाला है या लिंगो रोटेटरी। मतलब अगर जब मान के चलो वो डेक्स्ट्रो रोटेटरी का परसेंटेज ज्यादा हुआ तो डेक्स्ट्रो रोटेटरी मिल जाएगा। अगर जब लिंगो रोटेटरी का परसेंटेज ज्यादा हुआ तो लिंगो रोटेटरी मिल जाएगा। तो because sucrose is dextrorotatory to gelatin
देखो सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, सुक्रोज इज डेक्स्ट्रो रोटेटरी, sucrose is dextrorotatory, but after hydrolysis gives dextrorotatory glucose, and levorotatory fructose. Next point लिखो, since the levorotation of fructose, next point, since the levorotation of fructose is minus 92.4 degree, is minus 92.4 degree, is more than the dextrorotation of glucose, ब्रैकेट में लिखो प्लस 52.5 डिग्री ब्रैकेट। अब मिक्सचर में परसेंटेज लिवोरोटेटरी ज्यादा तुमको दिख रहा है, तो मिक्सचर क्या बनने वाला है, लिवोरोटेटरी। लिखो द मिक्सचर इज लिवोरोटेटरी। देन कंपाउंड क्या है, डेक्स्ट्रोरोटेटरी, इसीलिए ध्यान रखना कंपाउंड डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, लेकिन मिक्सचर जो है वो क्या होगा, लिवोरोटेटरी होता है। हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर, नेक्स्ट पॉइंट, हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर brings about a change in sign of the optical rotation. Hydrolysis of sugar brings about a change in the sign of rotation from dextro to levo, and the product is named as invert sugar, तो इसीलिए इन्वर्ट शुगर बोलते हैं, क्योंकि वहां पर रोटेशन जो होता है वो साइन में चेंज नहीं होता, इसीलिए इसको इन्वर्ट शुगर में भी कंसीडरेशन करते हैं। इसलिए स्टार्टिंग में लिखा था ये इन्वर्ट शुगर, इसका मिक्सचर। अब हम लोग क्या बोले कि अब सुक्रोज भी क्या है, एसिटल ग्रुप नहीं है, सुक्रोज में कोई भी एसिटल ग्रुप नहीं है। OH एक साइड तुमको उधर भी मिल रहा है, OH है कार्बन कार्बन, अगर तुम देखो तो OR उधर भी मिल रहा है, और यहाँ पर बॉन्ड ब्रेक करोगे तो OH तो मिल रहा है, लेकिन कार्बन के साथ इधर फिर कार्बन का बॉन्ड मिला हुआ है, तो एसिटल लिंकेज नहीं है, सॉरी एसिटल लिंकेज है, एसिटल लिंकेज नहीं है। तो यहाँ पर ये इसमें एसिटल लिंकेज है, जिसकी वजह से एक नॉन रिड्यूसिंग शुगर होगा। तो नेक्स्ट पॉइंट लिखो, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर, सुक्रोज इज नॉन रिड्यूसिंग शुगर because it has stable acital linkage, and in aqueous solution it cannot give free carbonyl group, it cannot give free carbonyl group, and so it does not reduces tolerance and failing solution. Does not reduces tolerance and failing solution.
इसको अल्फा बीटा लिंकेज भी बोल सकते हो, C1 C2 लिंकेज बोल सकते हो। वो क्या कर सकते हो, तुमको आसानी से दिखाना हो तो क्या करो, उस मॉलिक्यूल को इसके ऊपर लेके चल जाओ, उस मॉलिक्यूल को इसके ऊपर या नीचे लेके चल जाओ और वहां से बॉन्ड दिखा दो, वो नीचे बॉन्ड लिखो। ऑल रिड्यूसिंग शुगर, नेक्स्ट पॉइंट, ऑल रिड्यूसिंग शुगर does not shows all reducing sugar does not shows Luther rotation. All reducing sugar does not shows Luther rotation. Luther rotation. Luther rotation. Does not show Luther rotation. अब सुक्रोज के बाद बात करते हैं अनदर डाइसैकेराइड, इट इज माल्टोज। अब माल्टोज का प्रिपरेशन का बात किया जाए तो माल्टोज हम लोग स्टार्च से प्रिपेयर कर सकते हैं। माल्टोज हम लोग स्टार्च से प्रिपरेशन कर सकते हैं। तो यहाँ पर हम लोग लेकिन एक इंपॉर्टेंट चीज होता है, नॉर्मली हम लोग माल्टोज का स्टार्च का रिएक्शन किसके साथ देखते हैं, स्टार्च में हम लोग को क्या मिल रहा है, हम लोग को ग्लूकोज मिल रहा है। तो यहाँ पर क्या है, हम लोग को स्टार्च से माल्टोज चाहिए तो हम लोग कुछ मीडियम यूज करना पड़ेगा। इसीलिए हम लोग इस रिएक्शन के लिए डायजेटेज रिएजेंट, डायजेटेज एंजाइम यूज करते हैं। इसमें एक एंजाइम यूज करते हैं जिसको डायजेटेज बोलते हैं। डायजेटेज एंजाइम यूज करना पड़ेगा इस रिएक्शन में हम लोग को एक्चुअली माल्टोज प्रिपेयर करना है। माल्टोज का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला सुक्रोज के बराबर ही होता है, सेम होता है। ये हम लोग का दो, इसमें क्या करते हैं हम लोग दोनों जो लेते हैं वी आर टेकिंग दी अल्फा डी ग्लूकोज। इसमें फ्रुक्टोज नहीं, इसमें जो मिक्सचर हम लोग लेते हैं अल्फा डी ग्लूकोज का ही मिक्सचर होता है। और इसमें बेसिकली दिस इज C4 कार्बन C3, ठीक है। इसमें जब बात करते हैं इसमें लिंकेज इसके बीच बनने वाला है C1 C2, तो ये वहां पर यहाँ पर जो लिंकेज हम लोग को मिलने वाला है वो C1 C4 के बीच ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज बनने वाला है। मतलब जो कंपाउंड है इसमें वाटर ग्रुप निकला, यहाँ पर C1 अल्फा और C4 अल्फा के बीच क्या है, ग्लाइकोसाइडिक लिंकेज है, या इसको अल्फा अल्फा लिंकेज भी बोल सकते हैं, अल्फा अल्फा लिंकेज। अब देखो इसमें तुमको दिख रहा है यहाँ पर, देखो हेमिसिटल लिंकेज है, देखो तो देखो इस स्ट्रक्चर में हेमिसिटल लिंकेज दिख रहा है, दिख
ठीक है। C1 C4 के बीच जहाँ कंबाइन किए C4 वाला उधर को ब्रेक करो तो उसको ब्रेक करोगे तो तुमको HOH मिल रहा है, कार्बन के साथ OH और उधर R ग्रुप, ठीक है। OR थोड़ा दूर जाता है वो भी चलेगा, OR थोड़ा, तो ये एक क्या हो गया हेमी एसिटल लिंकेज, ठीक है। तो यहाँ पर लिंकेज तुमको दिख रहा होगा, यहाँ पर एक हेमी एसिटल फॉर्म करने वाला है वो कार्बन के बॉन्ड टूटने के बाद, जिसके वजह से ये कंपाउंड क्या होने वाला है, रिड्यूस हो जाना है। दोनों प्रोटीन्स नहीं पढ़ाएंगे, प्रोटीन्स बुक से पढ़ लेना, से पढ़ाने लायक कुछ है नहीं, हम न्यूरो 6 से पढ़ाएंगे प्रोटीन्स नहीं पढ़ाएंगे। प्रोटीन बुक में जितना लिखा हुआ है वही चाहिए, इसलिए बुक में इतना नहीं लिखा हुआ देखो। इसके लिए इसमें माल्टोज में फर्स्ट पॉइंट हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल ऑफ माल्टोज, हाइड्रोलाइसिस ऑफ 1 मोल ऑफ माल्टोज, hydrolysis of 1 mole of maltose yield 2 mole of D-glucose, yields 2 mole of D-glucose. Hydrolysis of 1 mole of maltose yields 2 moles of D-glucose, yields 2 mole of D-glucose. Second point, it also forms an ओसाजन, it also forms an ओसाजन। कल बताए थे जो भी थे याद है लास्ट क्लास में, ओसाजन क्या होता है मैंने बताया था। it also forms an ओसाजन, undergoes beta-rotation, and also reduces tollens and Fehling solution, and also reduces Fehling's and tollens and Fehling solution, and also reduces tollens and Fehling solution. And also reduces tollens and Fehling solution. या तो सिंपली क्या बोल सकते हो, या इसमें सिंपली क्या बोल सकते हो, अगर यहाँ से नहीं देखना है लिंकेज, ठीक है, ये ग्लाइकोसाइड, तुम इसी स्ट्रक्चर को बात करो। सेकंड मॉलिक्यूल का बात करते हैं, फर्स्ट मॉलिक्यूल में तो तुमको OR नहीं तो नहीं मिला। सेकंड में बात करें तो अगर जब मान के चलो मॉलिक्यूल नहीं ब्रेक करना है, ऐसे माल्टोज शिफ्ट कर दिए, उससे कैसे देख पाएंगे वहां पर अल्डिहाइड ग्रुप फ्री है, यहाँ से ब्रेक करो, ठीक है, यहाँ से मत देखो, यहाँ से देखोगे तो बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो सकता है, यहाँ से मत देखो, क्या करो, ये जो कार्बन OH बॉन्ड है, ये जो बॉन्ड है इसको यहाँ से ब्रेक करो, यहाँ से ब्रेक करोगे तो तुमको ये कार्बन का इधर OH मिलेगा और ये OH उधर दूसरा साइड चलेगा, तो यहाँ पर बेसिकली तुमको क्या मिलेगा, NaCl। तो हमेशा सेकंड मॉलिक्यूल में मतलब अगर लिमिट देखना आसान तरीके से, तो वहां पर फ्रुक्टोज वाले केस में नहीं मिलता, क्योंकि वहां पर जो कार्बन का इफेक्ट है उधर भी OR मिलता है, इधर OR मिलता है। तो यहाँ पर जो तुमको मिला है तुमको बस यहाँ से हमेशा दूसरे के रेफरेंस में देखो, ताकि हमेशा आसानी से ढूंढो। यदि तुम यहाँ से अगर जाए इस साइड से बढ़ोगे CH2O तुम्हारा पहुंच जाएगा, तो उससे कंफ्यूजन हो सकता है। हमेशा क्या देखना है तुमको, ये जो स्ट्रक्चर मॉलिक्यूल है, यहाँ पर जो ये कार्बन है ये यहाँ पर फ्री रहेगा हमेशा, जिसकी वजह से तुमको यहाँ पर फ्री अल्डिहाइड ग्रुप मिल रहा था, उसमें नहीं मिलता, उसमें देखो स्ट्रक्चर में नहीं मिलेगा। तो लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, the free aldehyde group can be produced at C1 of second glucose in solution, of C1 of second glucose in the solution, and it shows reducing properties, so it is reducing sugar, तो ये चीज यहाँ ध्यान रखना, क्योंकि अगर क्या होता है सॉल्यूशन में ग्लाइकोसाइड बहुत स्ट्रॉन्ग होता है,
मान लो लोग देख नहीं हुआ, तुम कैसे देख पाओगे कि वहां पर एडियाबेटिक ग्रुप या मतलब फ्री एडियाबेटिक ग्रुप है या कीटोनिक ग्रुप है या एसिटल लिंकेज। तो यहाँ पर देखो फिर से तुमको यहाँ पर फिर से तुम देखो यहाँ पर इसको हाइड्रोलाइज करो, फिर से तुम इसको यहाँ से ब्रेक करोगे तो तुमको फिर से एक फ्री एडियाबेटिक ग्रुप यहाँ पर मिलेगा, कीटोनिक ग्रुप मिलने वाला है। मतलब ये भी क्या होने वाला है, रिड्यूसिंग शुगर। तो जो तुमको लैक्टोज भी है वो भी एक रिड्यूसिंग शुगर मिलने वाला है, कैपिटल से देख सकते हो। तो देखो थर्ड पॉइंट क्या लिखा है, ऑक्सीजन फॉर्मेशन का लिखा है, कौन सा पॉइंट लिखा है, जो लिखा है इसमें देखो थर्ड पॉइंट लिखो, इट इज ए रिड्यूसिंग शुगर, इट इज a reducing sugar and also forms osazole undergoes butyrylation, undergoes butyrylation। तो ये हो गया हम लोग का डाइसैकराइड्स। अब हम लोग आते हैं पॉलीसैकराइड्स। नेक्स्ट हम लोग बात करेंगे पॉलीसैकराइड्स। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं क्या है, पॉलीसैकराइड्स। तो पॉलीसैकराइड्स में सबसे इंपॉर्टेंट कोई कौन सा होगा, स्टार्च। हम लोग दो के बारे में बात करने वाले हैं, स्टार्च और सेलुलोज के बारे में, और दोनों में क्या डिफरेंस है बस उस बारे में बात करेंगे। स्टार्च और सेलुलोज में क्या डिफरेंस है उस बारे में हम लोग बात करते हैं। स्टार्च का बात करते हैं तो स्टार्च में जो बेसिकली कंपाउंड हम क्या बोलते हैं, स्टार्च का हाइड्रोलाइसिस करते हैं तो सिर्फ ग्लूकोज मॉलिक्यूल मिलता है। तो बेसिकली स्टार्च में जो कॉम्बिनेशन होने वाला है बिटवीन द टू ग्लूकोज मॉलिक्यूल। अब इसमें जो कंपाउंड फॉर्म करता है इसमें दो पोर्शंस होते हैं, एक होता है, इसमें बात करें तो दो पोर्शंस होता है, दो पोर्शंस में एक होता है C4C, एक में क्या करता है C4 C1 लिंकेज, C1 C4 लिंकेज होता है, और एक और लिंकेज फॉर्म करेगा जो कि C6 से करेगा। तो दो पोर्शंस होंगे, अमाइलोज पोर्शन होगा इसमें, एक होगा अमाइलोपेक्टिन पोर्शन। तो जब भी हम लोग इसमें रिएक्शंस का बात करते हैं तो अमाइलोज पोर्शंस जो होते हैं, तो अमाइलोज पोर्शंस में क्या होता है C1 C4 लिंकेज, और जो सेलुलोज में बात करेंगे वहां डिफरेंस आ जाएगा। स्टार्च में एक अमाइलोज पोर्शन मिलने वाला है, एक अमाइलोपेक्टिन पोर्शन मिलने वाला है, और जबकि कंपाउंड्स में बात करें किस तरह से परसेंटेज क्या होता है उस बारे में। तो C1 C4 लिंकेज हम लोग देख चुके हैं। तो C1 C4 लिंकेज कैसा होने वाला है, जस्ट हम लोग क्या किए, ड्रॉ किए, तो ये पॉलीमर कैसा बनने वाला है, ये ग्लूकोज मॉलिक्यूल C1 C4 लिंकेज में ऐसे ही ऑक्सीजन यहाँ पर भी, ये पूरा पॉलीमर ऐसे बनता है, ये पूरा पॉलीमर ऐसे बनता है, इसलिए अल्फा ग्लूकोज दे देते हैं। तो अब तुमको यहाँ पर दिख रहा होगा, अब इस स्ट्रक्चर पॉलीसैकराइड्स क्यों हो रहे हैं, नॉन रिड्यूसिंग शुगर। देखो इस स्ट्रक्चर में देखो कहीं पर तुमको फ्री एडियाबेटिक ग्रुप मिलेगा, कभी भी नहीं मिलेगा। पॉलीसैकराइड इसीलिए यहाँ पर फ्री एडियाबेटिक ग्रुप तो मिलने वाला नहीं है, मतलब जो एसिटर हेमी एसिटर है वो कभी नहीं बनेगा, हमेशा कीटल बनेगा। तो इसीलिए ये बेसिकली ये कौन सा है C1, और ये कौन सा कार्बन है C4, ये कौन सा है C1, ये कौन सा है C4। तो बेसिकली C1 C4 लिंकेज है। तो देखो इसमें पॉइंट, फर्स्ट पॉइंट देखो, इट इज द चीफ फूड रिजर्व, चीफ फूड रिजर्व CHI reserve, it is a chief food reserve material,
रिजर्व, RESERV, रिजर्व। और स्टोरेज, इट इज अ चीप फॉर रिजर्व मटेरियल और स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स ऑफ प्लांट्स, स्टोरेज पॉलीसैकेराइड्स ऑफ प्लांट्स and found mainly in seeds, roots and tuber, TUBER, and tuber, seeds, roots and tubers, etc. देखो इसके आगे wheat, 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 maize, 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 rice, potatoes, wheat, maize, rice, potatoes, barley, BARLY, barley, banana, and sorghum, SORGHUM, sorghum. And sorghum are main sources of starch. SORGHUM. Sorghum are main sources of starch. It is a polymer of second point. It is a polymer of alpha glucose. It is a polymer of alpha glucose. It is a polymer of alpha glucose and consists of two components. Amylose and amylopectin. Amylose, AMYLOSE, amylose and amylopectin, AMYLOPECTIN. Amylose and amylopectin. Amylose is water soluble. Which constitute about 50 to 20% of starch. And amylopectin is insoluble in water, and constitutes about 80 to 85% starch. It is stable. Amylopectin is stable towards both hydrolysis to maltose by the enzyme diastase. It is stable towards both hydrolysis to maltose by the enzyme diastase and D plus glucose by dilute acid. तो अमाइलोपेक्टिन जब हम लोग बात करते हैं तो वो इनसॉल्युबल होता है और जब उसका हाइड्रोलिसिस करेंगे डायस्टेज की प्रेजेंस में माल्टोज के थ्रू तो वहां पर वो उसका हाइड्रोलिसिस नहीं होता है और D plus ग्लूकोज भी डाइल्यूट एसिड डालेंगे तो वहां पर भी वो ब्रेक डाउन नहीं होने वाला, हाइड्रोलिसिस नहीं होगा। तो स्ट्रक्चर बनाना है तुम लोग CHOS लगा देना, हम थोड़ा